हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कोचिंग फ्री इंडिया बाय खुशी में। फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ। फ्रेंड्स, इसमें चैप्टर दिए हैं त्रिभुज, आयत और वर्ग। तो इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन हैं इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है फ्रेंड्स, त्रिभुज पी क्यू आर की रचना कीजिए जिसमें क्यू आर बराबर 4.5 सेंटीमीटर और आर पी बराबर 7.5 सेंटीमीटर और कोण दिया है क्यू आर बराबर 60 हो। तो फ्रेंड्स, यहाँ से हम रेखा खींच लेते हैं। ये हो गई हमारी 4.5 सेंटीमीटर। ये कौन सी रेखा हो गई? ये हो गई क्यू और ये हो गई आर। अब हमें दूसरी रेखा दी गई है आर पी, यानी आर से पी, ये पी हो गई हमारी। यहाँ से इसे मिला दीजिए और कोण दिया है हमें क्यू आर पी। तो जो संख्या बीच में होती है फ्रेंड्स, जैसे कि इसमें आर है बीच में, तो आर वाला कोण ही दिया है हमें 60 अंश। और ये पी आर की जो वैल्यू है वो हमें दी गई है 7.5 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स, इसमें यही बताना था। आगे देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर कुछ सूत्र लिखे हैं, तो इन्हें ज़रूर याद कर लीजिएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो 1/2 लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाता है। यहीं अगर आयत ज्ञात करना हो, आयत का क्षेत्रफल, तो इसका सूत्र हो जाता है लंबाई गुणे चौड़ाई। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, या इसे ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं। वहीं अगर वर्ग का विकर्ण ज्ञात करना हो तो a√2 रखेंगे हम। और यदि वर्ग का परिमाप ज्ञात करना हो तो 4 इंटू भुजा हो जाती है, इसे 4a भी याद कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सूत्र आप ज़रूर याद कर लीजिएगा। इनका हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो सूत्र अभी हमने आप लोगों को बताए उन्हीं पर आधारित अब हम क्वेश्चन करवाएंगे फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन दिया है आयत की लंबाई 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई 7 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स, आयत का हमने क्षेत्रफल क्या बताया था? हमने आयत का क्षेत्रफल बताया था, यहाँ लिख लेते हैं, आयत का क्षेत्रफल क्या बताया था? आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहाँ लिख लेते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई। जब हमने आयत का ये क्षेत्रफल का सूत्र लिख लिया फ्रेंड्स, तो बराबर करके इसके मान रख दीजिए। लंबाई हमें कितनी दी गई है? 12 सेंटीमीटर, गुणे चौड़ाई हमें 7 सेंटीमीटर दी है, हमने रख ली, बराबर। जब इसे बराबर करके लिखेंगे हम तो 12 सत्ते 84, तो ये 84 आ गया। तो फ्रेंड्स, ये दोनों सेंटीमीटर में दिए गए हैं। जब आयत का क्षेत्रफल निकालना हो तो हमेशा सेंटीमीटर वर्ग में आता है, ठीक है फ्रेंड्स, सेंटीमीटर स्क्वायर में इसे लिखेंगे। ये यूनिट लिखना मत भूलिएगा, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन दिया गया है फ्रेंड्स, वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी भुजा 5 सेंटीमीटर है। तो फ्रेंड्स, एक भुजा दी गई है कि 5 सेंटीमीटर है और हमें वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यदि वर्ग का क्षेत्रफल याद है तो आ जाएगा। तो हम यहाँ लिख लेते हैं वर्ग का क्षेत्रफल। क्या फॉर्मूला होता है वर्ग के क्षेत्रफल का? इसका होता है ए स्क्वायर, यानी भुजा का स्क्वायर। तो भुजा में कितनी दी गई है? 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। जब 5 का स्क्वायर हो गया तो हम यहाँ 5 को 2 बार लिखेंगे, 5 गुणे 5। जब 2 बार इसका गुणा करेंगे 5 का 5 में, तो 5 25। तो क्षेत्रफल निकालना है तो 25 क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यही हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, 4 नंबर क्वेश्चन है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए जिसका आधार 68 सेंटीमीटर व 4.6 सेंटीमीटर ऊंचाई है। तो फ्रेंड्स, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? तो यहाँ लिख लेते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर
त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई। ये हमारा त्रिभुज का सूत्र होता है। तो इसी में हमें मान रख लेना है। आधार हमें बराबर 1/2, लंबाई हमें क्या दी गई है, आधार की जगह पर हम लंबाई को रख लेंगे। लंबाई हमें दी गई 6, यहाँ फ्रेंड्स पॉइंट में है ये संख्या, ये पॉइंट में है। और चौड़ाई की जगह हम लंबाई को रख लेंगे। यहाँ पर देखिए चौड़ाई हमें दी गई 4 पॉइंट, ऊंचाई 4.6। जब हमने इतना कर लिया फ्रेंड्स, तो अब हम इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे देखिए। इस 2 से इस 6 को कैंसिल करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। और इस 8 में करेंगे 2 से तो ये 4 बार जाएगा। ठीक है, तो हमारा कितना बचा, 3.4 इंटू 4.6, ये हमारी डिजिट बची हैं। तो हम अब इनका गुणा कर लेंगे। तो जब हम इनका गुणा करेंगे फ्रेंड्स, तो हमारा आ जाएगा 15.64 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स जब भी हमें क्षेत्रफल निकालना होता है तो सेंटीमीटर स्क्वायर ही उसकी डिजिट हो जाती है। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, 5वां नंबर क्वेश्चन दिया है, किसी वर्ग का विकर्ण 10√2 है, वर्ग की भुजा व परिमाप बताओ। तो फ्रेंड्स इसकी भुजा भी बतानी है और परिमाप भी बताना दिया है हमें वर्ग का विकर्ण। तो वर्ग के विकर्ण दिया है हमें, तो यहाँ लिख लेते हैं वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होता है, a√2, यही तो सूत्र होता है। तो विकर्ण हमें कितना दिया है, 10√2, सूत्र हमारा होता है a√2। तो यहाँ देखिए अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। जब अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल हो गया तो हमारा a बराबर कितना आ जाएगा, a बराबर 10। ये हमारी हो गई भुजा। तो भुजा निकालनी थी तो हमने भुजा निकाल ली। अब हमें क्या निकालना है, परिमाप। यहाँ देखिए अब हमें परिमाप निकालना है। तो परिमाप का सूत्र क्या होता है, परिमाप बराबर 4 इंटू भुजा, यही तो होता है परिमाप का सूत्र। तो परिमाप का सूत्र इस तरीके से होता है। तो 4, भुजा हमें कितनी दी गई है, 10, तो 10 रख लिया। तो फ्रेंड्स अब हम इसका गुणा कर लेंगे, 10 चौको 40, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये फ्रेंड्स किस में आएगा, क्षेत्रफल हमारा हमेशा सेंटीमीटर में आता है। ये जो परिमाप आता है वो सेंटीमीटर में आता है और क्षेत्रफल जो आता है वो वर्ग सेंटीमीटर में आता है। तो ये हमेशा याद रखिएगा, जो हमारा परिमाप आया वो 40 सेंटीमीटर, यही हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, 9 सेंटीमीटर वाली वर्ग से 3 सेंटीमीटर भुजा के कितने वर्ग काटे जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला हमें कौन सा वर्ग दिया है, 9 सेंटीमीटर। तो वर्ग का क्या सूत्र होता है, यहाँ लिख लेते हैं पहले वर्ग का। तो पहला वर्ग हमें कितना दिया है, 9। और पहले लिख लेते हैं वर्ग का सूत्र होता है हमारा a²। तो पहली संख्या में 9 दी है तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा। जब 9 को 2 बार लिखेंगे या 9 का जो स्क्वायर होता है वो हमारा 81 होता है। तो जो 81 आया वो सेंटीमीटर स्क्वायर आया, क्योंकि ये 2 बार 9 लिखेंगे तो हमारा 81 आएगा। दूसरी हमें दी गई है 3 सेंटीमीटर, तो दूसरा निकाल देते हैं यहाँ पर। दूसरा वर्ग
बराबर, दूसरा वर्ग हमें 3 दिया है 3 सेंटीमीटर, तो वर्ग का सूत्र ए स्क्वायर होता है, तो हम 3 को 2 बार लिख लेते हैं। जब 3 को 2 बार लिख लिया तो यहाँ कर सकते हैं 3 त्रिका 9, ये भी सेंटीमीटर में आएगा स्क्वायर। तो फ्रेंड्स जब हमने दोनों, ये देखिए दोनों के हमने वर्ग निकाल लिए हैं, तो काटे गए वर्गों की संख्या बराबर काटे गए वर्गों की संख्या बराबर कितने वर्ग काटे गए, पहला हमें दिया था, यहाँ लिख लेते हैं बड़े वर्ग का क्षेत्रफल। तो बड़े वर्ग का क्षेत्रफल हमें कितना दिया गया था, बड़े वर्ग का क्षेत्रफल दिया गया हमें 81 निकला, बटे छोटे वर्ग का क्षेत्रफल। छोटे वर्ग का क्षेत्रफल हमारा कितना आया 9 सेंटीमीटर। तो जब 9 सेंटीमीटर इसका आया और ये 81 आया, तो हम यहाँ लिख लेते हैं 81/9। तो ये फ्रेंड्स हमारे कटे हुए, इससे काट दीजिए, 9 एकम 9, 9 नेम 81। तो यहाँ हमारी जो संख्या आ जाएगी बराबर 9। तो कितने फ्रेंड्स वर्ग काटे जा सकते हैं, 9 वर्ग काटे जा सकते हैं। यही हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7वां क्वेश्चन दिया है फ्रेंड्स, किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 400√3 वर्ग सेंटीमीटर है, त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करो। तो फ्रेंड्स एक त्रिभुज की ये हमें क्षेत्रफल दिया है, त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करना है। तो समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है फ्रेंड्स 3/4 इंटू ए स्क्वायर। तो फ्रेंड्स ये सूत्र होता है इसका। तो जब सूत्र हमें पता चल गया तो अब हम इसका मान रख लेते हैं। क्षेत्रफल हमें कितना दिया गया है 400√3 बराबर, क्षेत्रफल का सूत्र होता है 3/4 इंटू ए स्क्वायर। तो यहाँ देखिए ये 3 अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। जब अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल हो गया तो यहाँ हमारा आ जाएगा ए स्क्वायर बराबर 400 गुणे 4। तो जब इनको गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1600। जब ए बराबर करेंगे तो ये संख्या हमारी अंडर रूट में चली जाएगी 1600। और जब हम इसे बाहर निकालेंगे फ्रेंड्स, 1600 को 16 का वर्ग, 16 किसका वर्ग 4 का होता है, और एक 0 बाहर निकलेगा। तो ये हमारी जो है 40 भुजा निकल आई। अब हमें ज्ञात करना है परिमाप। तो हम यहाँ पर परिमाप ज्ञात कर लेते हैं। ये सेंटीमीटर में आया है फ्रेंड्स, ठीक है। ये हमारी भुजा निकल आई, तो हमें परिमाप ज्ञात करना है। यहाँ लिख लेते हैं परिमाप बराबर, त्रिभुज का परिमाप होता है 3 गुणे भुजा। बराबर 3, भुजा हमारी कितनी निकल कर आई 40, तो हमने 40 रख लिया। तो जब इनका हम गुणा करेंगे फ्रेंड्स तो हमारा आंसर आएगा 4 तिया 12 और 1 है 0। तो फ्रेंड्स ये हमारा परिमाप आ गया, किस में आएगा सेंटीमीटर में। यही हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, 8वां नंबर क्वेश्चन दिया है, एक आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है, तो आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए।
तो फ्रेंड्स आयत का परिमाप ज्ञात करना है, तो आयत का परिमाप का सूत्र क्या होता है? आयत का परिमाप आयत का परिमाप जो होता है फ्रेंड्स वो होता है कोष्टक में होता है लंबाई प्लस चौड़ाई, तो L प्लस तो बराबर 2 इंटू लंबाई हमें कितनी दी गई है 10 प्लस चौड़ाई हमें दी गई है, यहाँ प्लस लगेगा, प्लस चौड़ाई हमें 6 दी गई है तो हमने 6 रख लिया फ्रेंड्स। तो जब हमने इतना कर लिया तो अब हम यहाँ पर देखिए 2 अंदर वालों को प्लस करेंगे, 10 और 6 हो जाएगा 16, ये कोष्टक के बाहर निकलेगा तो इंटू का निशान लग जाएगा। तो जब इसका गुणा करेंगे फ्रेंड्स 16 दूनी 32, तो फ्रेंड्स 32 सेंटीमीटर ये हमारा क्या आ गया? ये हमारा आ गया परिमाप, इसका आयत का परिमाप हमारा आ गया कितना? 32 सेंटीमीटर। सूत्र सिर्फ याद रखिए, डिजिट चेंज हो सकती हैं, सिर्फ सूत्र चेंज नहीं होगा क्योंकि सूत्र वही रहेगा। सूत्र है हमारा 2 कोष्टक में है लंबाई प्लस चौड़ाई, ये आयत का परिमाप का सूत्र होता है। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन है, किसी वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो उसकी परिधि तथा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स परिधि ज्ञात करनी है और क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हमें परिधि ज्ञात करनी होगी। तो वृत्त की परिधि निकालते हैं, तो परिधि बराबर हमारा होता है 2 पाई r। जब 2 पाई r होता है इसका सूत्र, तो हम यहाँ निकाल लेते हैं। 2 पाई का मान कितना होता है 22/7, तो हम 22/7 रख लेते हैं और गुणे r हमें कितना दिया है 14, तो हम 14 का 14 रख लेते हैं। जब हमने इतना कर लिया तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ये कट गया फ्रेंड्स। तो जब हमारा इतना कट गया तो हम यहाँ पर रख सकते हैं बराबर 2 गुणे 22 गुणे 2। तो फ्रेंड्स जब हम इन सबको गुणा करेंगे 22 दूनी 44 और 44 दूनी हमारा हो जाएगा कितना 88, ये हमारा 88 सेंटीमीटर आ जाएगा। यहाँ लिख लेते हैं बराबर 88 सेंटीमीटर, ये हमारा आ गया परिधि। जब हमने परिधि निकाल ली तो आगे देखिए ये हमारी परिधि निकल आई। और क्या हमें निकालना था? हमें निकालना था क्षेत्रफल, तो हम क्षेत्रफल चलिए निकाल लेते हैं। जब परिधि निकल आई है तो क्षेत्रफल भी निकल आएगा। तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। तो इसका मान रख लीजिए, पाई का मान कितना होता है 22/7, ये पाई का मान होता है। और r हमें दी गई है कितनी 14 सेंटीमीटर। यहाँ देखिए r हमारी कितनी दी गई है 14 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पर 14 सेंटीमीटर रख लेते हैं। r 2 बार लिखना है क्योंकि r का वर्ग है, तो यहाँ हम 2 बार लिख लेते हैं 14 गुणे 14। तो जब 2 बार लिख लिया तो अब हम इसे कट कर लेते हैं फ्रेंड्स, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो ये एक बार की कट गई। तो यहाँ बचा हमारा 22 दूनी 44 और गुणे 14। तो फ्रेंड्स जब हमारा इतना आ गया तो देखिए 44 का गुणा हम जब 14 में करेंगे फ्रेंड्स, तो हमारा आ जाएगा बराबर 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा हो गया आंसर। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर कितना आएगा? क्षेत्रफल बराबर हमारा आ गया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही हमारा आंसर हो गया फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10वां क्वेश्चन दिया गया है, एक समचतुर्भुज की विकर्ण 18 सेंटीमीटर एवं 12 सेंटीमीटर हैं, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो फ्रेंड्स समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है हमारा, यहाँ लिख लेते हैं,
समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 लंबाई गुणे चौड़ाई। ये हमारा सूत्र होता है फ्रेंड्स, ठीक है। जब ये हमारा सूत्र होता है तो हम इसी में मान रख लेते हैं। विकर्ण हमें दिए गए हैं, यानी एक हमें लंबाई 18 दी गई है और एक चौड़ाई हमें 12 दी गई है, तो हम रख लेते हैं सूत्र में बराबर 1/2 लंबाई मान लेते हैं 18 को, यहाँ इंटू का निशान है, इंटू, और दूसरी दी गई है हमें 12 सेंटीमीटर, तो हमने 12 सेंटीमीटर रख ली। तो जब फ्रेंड्स अब हम इन्हें कट कर लेते हैं, 2 से कट करेंगे, 2 6 12, 6 बार से आएगा, तो हमारा 18 गुणे 6 ये बचा। तो जब हम इनका गुणा करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ देखिए, जब इनका गुणा करके हमारा आ जाएगा 108 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा जो आता है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में ही आता है। यही हमारा आंसर हो गया फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।